हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स एपोक पे। आज हम टॉप 15 इडियम्स एंड फ्रेज डिस्कस करने वाले हैं जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला हमारा है एक्लीज हील। एक्लीज हील का मतलब होता है कमज़ोर पक्ष, वीक पॉइंट, वल्नरेबल पॉइंट भी जिसे कहते हैं। वल्नरेबल पॉइंट, वल्नरेबल पॉइंट जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं हील में जब तीर लग गया है तो क्या हो गया, ये कमज़ोर हो गया, एक तरह से गिर गया। तो क्या हो गया, ये वीक हो गया। तो एक्लीज हील, जब एक्लीज हील में जब तीर लग गया तो क्या हो गया, कमज़ोर हो गया, मतलब कमज़ोर पॉइंट, वीक पॉइंट, वल्नरेबल पॉइंट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दूसरा हमारा एज फ्यूल टू फायर। आग में एक तरह से फ्यूल डालना, मतलब घी डालना, आग में घी डालना। अगर आग लगी हो और आप उसमें घी डाल दें या फिर फ्यूल मतलब पेट्रोल डाल दें तो वो क्या होता है, मतलब और भी बढ़ जाता है आग, मतलब कि किसी सिचुएशन को और भी बद से बदतर बना देना। टू मेक सिचुएशन वर्स, सिचुएशन को बदतर कर देना। ये आप फिगर से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, एन आर्म्स चेयर जॉब। ऐसा जॉब जो कि कुर्सी पे बैठ के हो, मतलब कुर्सी पे बैठे बैठे कमाई हो, तो वो क्या कैसा वर्क होगा, इजी होगा। इजी इजी एंड गुड इनकम जॉब, और अच्छी आय, मतलब आसान और अच्छी आय वाली नौकरी। ऐसी नौकरी जो कुर्सी पे बैठे बैठे हो, वो उसे क्या कहते हैं, आसान और अच्छी आय वाली नौकरी, मतलब एन आर्म चेयर जॉब, इजी एंड गुड इनकम जॉब। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। एप्पल ऑफ वंस आई, मतलब किसी के आंखों का जो है तारा होना एक तरह से। एप्पल ऑफ वंस आई, एप्पल, तो इसका मतलब है टू बी वेरी लवली। टू बी वेरी लवली मतलब किसी का प्यारा होना, जैसे कि यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं और इसे याद रख सकते हैं। तो अगला है हमारा योमेंस वर्क। योमेंस वर्क मतलब यो यो, इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं। यो यो हनी सिंह का सॉन्ग होता है, कैसा होता है, एक्सेलेंट होता है, एकदम परफेक्ट होता है, ट्रेंडिंग में रहता है। तो उसे क्या कह सकते हैं हम, एक्सेलेंट वर्क। यो, इसे इस तरह से याद रखिए। यो यो हनी सिंह का सॉन्ग कैसा रहता है, एक्सेलेंट रहता है। तो योमेंस सर्विस एक्सेलेंट, सर्विस एक्सेलेंट वर्क। आइए देखते हैं नेक्स्ट। वाइट एलिफेंट, वाइट एलिफेंट, ऐसा एलिफेंट जो कि एक्सपेंसिव हो, खर्चीला हो और यूजलेस हो, मतलब एक्सपेंसिव हो, बहुत सारा खर्च हो उसमें लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं हो। ट्रबल सम इसको कह सकते हैं, ट्रबल सम, ट्रबल सम। ये देखिए, यहाँ देख सकते हैं जैसे कि हम टिश्यू पेपर की जगह, टिश्यू पेपर में अगर हम गोल्ड का पेपर यूज़ करें तो ये क्या होगा, एक्सपेंसिव होगा लेकिन उतना यूज इसका है, यूजलेस है। इसको तो बस यूज़ करके फेंक देना है, तो ये यूजलेस हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक्सपेंसिव एंड यूजलेस। तो आप ये फिगर से याद रख सकते हैं। अगला, पेंडोराज बॉक्स, ऐसा बॉक्स जिससे कि समस्या निकलती है, सिर्फ समस्या, मतलब ऐसा सोर्स, सोर्स ऑफ ट्रबल, मतलब एक ऐसा सोर्स जहाँ से कि सिर्फ समस्याएं निकले, समस्याएं ही उत्पन्न हो, उसको कहते हैं पेंडोराज बॉक्स। मतलब एक ऐसा बॉक्स जिससे समस्या निकले, एक तरह से ये याद रखने के लिए कि ऐसा बॉक्स जिससे कि समस्या निकलती है, इसे हम कहते हैं अ सोर्स ऑफ ट्रबल, अ सोर्स ऑफ ट्रबल। पेंडोराज बॉक्स, अ सोर्स ऑफ ट्रबल्स, मतलब समस्याओं का स्रोत। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, रैनी डे। रैनी डे, बरसात के दिनों में क्या होता है, हमारा आर्थिक बहुत नुकसान हो जाता है, तो हम इसको क्या कहेंगे, टू हैव, टू हैव इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, आर्थिक समस्याएं हो जाना, आर्थिक समस्याएं बढ़ जाना, हमारा आर्थिक बहुत सारा क्षति हो जाता है, तो क्या होता है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो जाता है। तो टू हैव इकोनॉमिकल प्रॉब्लम डे, रैनी डे, टू हैव इकोनॉमिकल प्रॉब्लम डेज। तो देखते हैं नेक्स्ट। ग्रीन आइड, ग्रीन आइड मतलब टू बी जेलस, किसी से जलनशील होना, किसी से जेलस होना, इसे कहते हैं ग्रीन आइड, ग्रीन आइड जेलस, टू बी जेलस। इसे आप बार बार यूज में लाइएगा तो आपको ये याद रह जाएगा, ग्रीन आइड, टू बी जेलस। तो आइए अब देखते हैं हम नेक्स्ट।
नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट मतलब किसी को इस तरह से मतलब तारीफ करना, मतलब इज्जत के साथ बेइज्जती, सिंपल कह सकते हैं इज्जत के साथ बेइज्जती करना किसी का, मतलब कि इस तरह से बोलना कि उसे लगे कि तारीफ कर रहे हैं लेकिन उसकी बेइज्जती करना उसमें। इंसल्टिंग रिमार्क्स, इंसल्टिंग रिमार्क्स अपीयरिंग हिज प्रेज, ऐसे इस तरह से बेइज्जती करना जैसे हम उसकी तारीफ कर रहे हैं, इसे कहते हैं लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। तो अगर आपको कोई इस तरह से तारीफ करे, जैसे कि आप कोई इस तरह से मतलब तारीफ कर रहा हो लेकिन उसमें बेइज्जती हो रही है, उसको बेइज्जती छिपा हो, तो उसको क्या आप कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। तो आइए देखते हैं हम नेक्स्ट है अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, इनमें से जूम करते हैं। अप्स एंड डाउन्स मतलब उतार चढ़ाव, एक तरह से इस तरह सिंपल याद है कि उतार चढ़ाव मतलब गुड एंड बैड डेज, जिंदगी में क्या होता है उतार चढ़ाव होती रहती है, इस तरह से देखिए यहाँ पे उतार चढ़ाव होते रहती है, तो इसको क्या कहेंगे अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स मतलब गुड एंड बैड डेज, उतार चढ़ाव जिंदगी में क्या होना उतार चढ़ाव होती रहता है, ये जिंदगी का एक अपना कह सकते हैं साइन है कि उतार चढ़ाव होना है, अगर ज़िंदगी चल रही है तो उतार चढ़ाव होना ही है। अगला देखते हैं स्पीक वंस माइंड, स्पीक वंस माइंड मतलब किसी के मन की बात करना, मतलब किसी के माइंड मतलब क्या, माइंड में मन की बात कहाँ आती है, माइंड में ही होती है, कोई भी इन्फॉर्मेशन क्या होता है माइंड में ही होता है, तो किसी के मन की दिमाग की बात करना मतलब कि माइंड की बात करना, किसी के माइंड के बारे में बोलना। तो स्पीक व्हाट रियली थिंग्स, वन रियली थिंग्स मतलब जो वही बोलना जो कोई सोचा नहीं, कहते हैं अरे ये यार अभी तो मैं यही सोच रहा था, वही किसी का अगर आप कुछ बोले और वो कहें अरे यार मैं तो अभी यही सोच रहा था, वो क्या हुआ उसके मन की बात कर देना, या किसी का फेवरेबल के मतलब जो वो चाहे वही आप बोलें, उसे कहते हैं स्पीक वंस माइंड, किसी के मन की बात कर देना, स्पीक व्हाट वन रियली थिंग्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा है राइज लाइक अ फोनिक्स, मतलब फोनिक्स एक तरह से मतलब किरण की तरह उठना मतलब जगना। तो क्या होता है सुबह सुबह देखते हैं कि सूर्य की किरण निकलती है, ये सूर्य की किरण निकलती है, क्या होता है एक रोज की नई जिंदगी होती है, सूर्य की क्या होता है किरण रोज निकलती है एक तरह से नई जिंदगी की तरह, रोज एक नया सवेरा होता है, एक नई जिंदगी लाती है, तो विद अ न्यू लाइफ, विद अ न्यू लाइफ, राइज लाइक अ फोनिक्स मीन्स विद अ न्यू लाइफ, एक नई जिंदगी। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट एंड पार्सल, पार्ट एंड पार्सल मतलब ऐसा पार्ट जो कि इम्पोर्टेंट हो, इम्पोर्टेंट पार्ट, पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट पार्ट, जैसे कि देख सकते हैं आप इस एरोप्लेन में इसका एक पार्ट मिस है, मतलब कि ये इसका जो एक पंख मिस है, मतलब ये क्या हुआ इम्पोर्टेंट पार्ट है, बिना इसके ये चल नहीं सकता, तो ये क्या हो गया पार्ट एंड पार्सल, वी कैन से पार्ट एंड पार्सल, ये जो है ना इसका एक पार्ट एंड पार्सल है जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको रहना आवश्यक इस पंख का। तो देखते हैं नेक्स्ट मैडम स्पीच, मैडम का स्पीच इसको इस तरह से याद रख सकते हैं मैडम का स्पीच, मैडम का स्पीच कैसा था फर्स्ट स्पीच था, पहला स्पीच था, मतलब फर्स्ट डे स्कूल गए और मैडम का स्पीच था उस दिन, तो उसको याद रख सकते हैं इस तरह मैडम का स्पीच, मैडम स्पीच, फर्स्ट स्पीच, पहला भाषण, पहला भाषण मैडम स्पीच, इसको इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ये आज का हमारा इतना था, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।